कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमजान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ। मैं बरकत का फैज़ान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरान हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर जहमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। पंजगाना हो नमाज के हज हो ज़कात हो, सब रुजू करते हैं अल्लाह की तरफ। लेकिन करम की हद है ये रब्बे करीम की, रमज़ान चल कर आता है इंसान की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ़ मेरे लिए है और मैं ही अपने बंदे को इसका अज्र दूंगा। प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ें के एक और ख़ूबसूरत एपिसोड में आप सबका खैर मक़दम है। आप सबको आरिफ मोइन का आदाब। रमज़ान की रौनक़ें हमारी टीम को जिस शहर में खींच कर लाई हैं उसको शहर सिकंदराबाद कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये है तारीख़ी हुसैन सागर झील। ये झील सयाहत का एक अहम मरकज़ है। आप बीचों बीच देख सकते हैं झील के कि यहाँ पर गौतम बुद्ध का एक मुजस्समा है। एन.टी. रामा राव साहब के ज़माने में जब इस मुजस्समे को एक कश्ती के अंदर रख कर वहाँ पर लगाने के लिए ले जाया जा रहा था तो वो कश्ती पानी के अंदर डूब गई थी और ये मुजस्समा भी पानी की सतह में चला गया था। बहुत मुशक्क़त के बाद इस मुजस्समे को निकाला गया और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि झील के बीचों बीच में इस मुजस्समे को लगाया गया। हम आपको बता दें कि इस झील की इस जानिब शहर हैदराबाद बसा हुआ है और इस जानिब शहर सिकंदराबाद बसा हुआ है। और ये दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों ट्विन सिटीज़ के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जब बात माह रमज़ान की हो तो दोनों शहर जैसे एक हो जाया करते हैं और दोनों शहर में रमज़ान की रौनक़ें बामे उरूज पर हुआ करती हैं। अपने प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे कि शहर सिकंदराबाद में लोगों के शब रोज़ माह रमज़ान के मौके पर किस तरह से गुज़र रहे हैं। तो आइए नाज़रीन देखते हैं कि शहर सिकंदराबाद में माह रमज़ान के मौके पर क्या ख़ास रौनक़ें हैं। आइए मेरे साथ। ये है रियासत तेलंगाना का मशहूर व मारूफ शहर सिकंदराबाद। इस शहर को शहर हैदराबाद के ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। शहर सिकंदराबाद को निज़ाम मीर अकबर अली सिकंदर जा स्वम ने 1806 ईस्वी में बसाया था। ये शहर सयाहत का अहम मरकज़ है और रियासत तेलंगाना में एक अहम और मुनफरिद मुकाम रखता है। 1798 में लॉर्ड मॉर्निंगटन वायसराय ऑफ इंडिया के ज़माने में यहाँ आसिफ जाह दुव्वम या आसिफ जाह सानी
नवाब निज़ाम अली खान की हुकूमत थी। उन्हें मरहटों और दूसरे तरफ से खतरात का सामना करना पड़ता था, तो उन्होंने अंग्रेज़ों से एक मुआहदा किया 1898 में, जो सब्सिडियरी अलायंस कहलाता है। इस सब्सिडियरी अलायंस के तहत यह तय पाया कि अंग्रेज़ों की फ़ौज हैदराबाद में क़याम करेगी और उनकी तनख्वाहों वगैरह पर 34 लाख रुपए का सरफा जो आएगा वो हुकूमत हैदराबाद को देना होगा। माहदा हो गया। फिर उसके बाद 1802 में एक और माहदा तय पाया, वो ये था कि बजाय 2 कंटिजेंट्स के अंग्रेज़ आर्मी या फ़ौज के 6 कंटिजेंट्स हैदराबाद में रहेंगे। अब इन कंटिजेंट्स के रहने के लिए हैदराबाद शहर में कोई माकूल जगह नहीं थी, तो हैदराबाद से लगभग 8-10 मील के बाद एक जहाँ कुशादा ज़मीन थी, पुराने महल्ले थे, पुराने गांव थे, वहाँ इन अंग्रेज़ सिपाहियों को या अंग्रेज़ छावनी को बसाया गया और वो इलाका कहलाया कंटोनमेंट। 1806 में आसिफ जाह सुवम, नवाब मीर अकबर अली खान जो सिकंदर जाह के नाम से मशहूर हैं, उनकी हुकूमत थी और उन्होंने इस इलाके को जहाँ अंग्रेज़ छावनी थी, कैंटोनमेंट था, उन्होंने उसको एक शहर का रूप दिया, एक शहर बसाया और उसका नाम दिया सिकंदराबाद, यानी सिकंदर जाह के नाम पे बसाया गया शहर। शहर हैदराबाद से तकरीबन 214 साल छोटा होने के बावजूद इस शहर ने बहुत तेजी से तरक्की की है। ये है तारीखी हुसैन सागर झील। इस झील को हुसैन शाह वली ने बसाया था और ये झील शहर सिकंदराबाद और हैदराबाद को जोड़ने का काम करती है। हुसैन सागर लेक को हुसैन शाह वली, जो इब्राहिम आदिल शाह के दामाद थे, उन्होंने बनवाया और ये इसका अब इस वक्त ये लेक सिकुड़ कर 1/4 रह गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओरिजिनली कितना बड़ा, कितना वसी होगा। इस पर एक जो टैंक बंड जिसे आजकल कहते हैं, एक कट्टा बनाया गया जिसे टैंक बंड कहा जाता है। वो टैंक बंड एक राबता है इन 2 सिस्टर सिटीज़ के बीच में, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में। इसके अलावा तारीखी क्लॉक टावर और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। शहर सिकंदराबाद में माह रमज़ान की रौनकें शहर हैदराबाद के मुकाबले कुछ कम नज़र आती हैं। जहाँ जहाँ दीन को मानने वाले लोग मौजूद हैं, वहाँ की आबादियों में एक गैर मामूली किस्म की तब्दीली, एक रूहानियत का माहौल हमको दिखाई देता है। बल्कि मेरे मुताले में जो एक बात आई थी, मुझे बार बार वो याद आती है कि रमज़ान वो महीना है कि जिसमें किसी आबादी के बारे में कि वहाँ कितनी लाहियत है, खौफ खुदा कितना है, इसको देखने के लिए अगर इसकी जांच करनी हो तो रमज़ान के महीने में देखिए। जिस तरीके से सकते का जो मरीज़ होता है वो अभी बाकायदा हयात है, उसकी सांस चल रही है या सांस बंद हो चुकी है, रुक चुकी है, ये देखने के लिए क्या करते हैं कि आईना उसके सामने कर देते हैं। अगर आईने के सामने बुखारात, आईने पर बुखारात नज़र आएँ तो हकीम ये समझता है कि हाँ अभी मरीज़ ज़िंदा है। बिल्कुल उसी तरीके से रमज़ान शरीफ के महीने में अगर किसी आबादी में लिलाहियत का माहौल नज़र आए, रूहानियत का माहौल नज़र आए, लोग मस्जिदों को जाते हुए नज़र आएँ, इबादतों का एहतमाम करते हुए नज़र आएँ, एक दूसरे को इफ़्तार में शामिल करते हुए नज़र आएँ, गरीबों की मदद करते हुए नज़र आएँ और लोगों को अपने साथ जो है रमज़ान की खुशियों में शामिल करते नज़र आएँ, तो इसका मतलब ये है कि अभी जो है दीन बाकी है, ईमान बाकी है, रूहानियत बाकी है। और हम देखते हैं कि माहौल बिल्कुल तब्दील हो चुका है। लोग जो है खालिसतन जिसको दुनियावी कारोबार कहते हैं उसमें से वक्त निकाल कर दीन के लिए, इबादत के लिए, नमाज़ों के अहतमाम के लिए, रोज़े के अहतमाम के लिए, सहरी के अहतमाम के लिए और इफ़्तार के अहतमाम के लिए जमा होते हैं। इज्तिमाई तौर पर सबको एक दूसरे के साथ शामिल करने की कोशिश करते हैं और एक बड़ा अच्छा रूह परवर मंज़र हो जाता है। प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्त एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है आप ही के अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है रमज़ान की रौनक है। और आज हम मौजूद हैं शहर सिकंदराबाद में। अहले सिकंदराबाद की कोशिश रहती है कि इस अशरे में अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अपनी मग़फ़िरत करवा लें। इस अशरे के शुरू होते ही
इस महीने की एक और अजीम इबादत और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पसंदीदा सुन्नत एतकाफ़ का आगाज़ होता है। शहर की सभी मसाजिद में लोग एतकाफ़ में बैठते हैं और अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा हम्दो सना करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो सारे इंसानों के लिए हिदायत है, जो राह हक़ दिखाने वाली वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल देने वाली किताब है। माह रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने 3 अशरों में तकसीम किया। देखते ही देखते माह रमज़ान के 2 अशरे हमसे रुखसत हो गए और माह रमज़ान का तीसरा अशरा, जो कि अशरा जहन्नुम से आज़ादी है, हमारे बीच में है। ये अशरा हम सब के लिए जहन्नुम की आग से निजात का ज़रिया बन सकता है। मुख्तलिफ अहादीस में आया है कि जिसने ईमान और ख़ुद एहतसाबी की कैफियत के साथ रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, और जिसने ईमान और ख़ुद एहतसाबी के साथ रातों में इबादतों के लिए क़याम किया, उसके भी साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये दहा दोज़ख से नजात का दहा है, रहमत वाला दहा चले गया, मग़फ़िरत वाला दहा चले गया। अब हम जो है अल्लाह को राज़ी करने के लिए ताक़ रातों में और आम रातों में जो है कुरान की तिलावत करे, कुरान की समाअत करे। रमज़ान मुबारक जो है वो एक रूहानी रिफ्रेशर कोर्स के तौर पर जो है वो हमारे सामने आता है, जब हम एक पूरे महीने की ट्रेनिंग के ज़रिए जो है अपने दिलों का तज़किया करते हैं, अपने बातिन की तहारत करते हैं और अपने नफ्स का प्यूरिफिकेशन करते हैं। चुनांचे ये पूरा महीना जो है वो रहमतों और बरकतों का महीना है। जैसा कि हदीस में आया है कि इसका पहला 10 दिन जो है वो रहमत का है, दूसरा 10 दिन जो है वो मग़फ़िरत का है, और आखिरी 10 दिन जो है जहन्नम से आज़ादी का परवाना है। अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना पूरी उम्मत के लिए, पूरे मुसलमानों के लिए बहुत ही बाइसे रहमत बना के दिया है हम सब के लिए, और इसका मकसद ही है कि सारे जो भी पूरी उम्मत है उसमें मसावात हो और इस महीने के ज़रिए वो ट्रेनिंग हासिल करें ताकि बाकी ज़िंदगी भी वो इसी मामूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। रमज़ान में ख़ुसूसी तौर पे जो आखिरी अशरे का मामला है, इसमें यह है कि सदक़े फ़ित्र का जो हुक्म है कि नमाज, ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर दिया जावे, ताकि जो वो मुसलमान जो गरीब हैं, मसाकीन हैं, वो भी ये ईद की खुशियों में बराबर के हकदार हो सकें और मसावात का जो असली पैगाम है वो सब तक पहुंच सके। इसके साथ ही हालांकि यूँ तो ज़कात अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दिया है सभी मुसलमानों के लिए, और कभी भी हम ज़कात अदा कर सकते हैं साल के किसी भी दिन, लेकिन रमज़ान में अदा करने का सवाब ज़्यादा है। और ये महीना ही ऐसा है कि हर आदमी अल्लाह चूँकि अपनी रहमतें लुटाने पर आता है, तो हम मुसलमानों का भी ये फ़रीज़ा है कि हम अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें बटोर सकें। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि रमज़ान के महीने में ही हम ज़कात भी अदा करें ताकि हमें कई गुना ज़्यादा सवाब हासिल हो सके। और जो दरअसल ईद का मामला है, ईद तो बुनियादी तौर पर रमज़ान का इनाम है, तोहफ़ा है, और ये तोहफ़ा तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब पूरे आलम के मुसलमान एक साथ खुशियाँ न मनाएं। अगर सिर्फ़ वो लोग जो साहिब निसाब हैं, साहिब हैसियत हैं, अगर सिर्फ खुशियाँ उन तक महरूम हैं या उन तक ही महदूद हैं, तो शायद ये ईद का जो असल मकसद है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि चाहे सदक़े फ़ित्र का मामला हो या ज़कात, बेहतर है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में दे दें ताकि गुरबा, मसाकीन और हर एक कोई जो साहिब इस्तात नहीं है वो भी इस खुशी में शामिल हो सके और ईद की खुशियों में हम सब बराबर मिलजुल कर इसे मना सकें। बेसिकली ईद का यही पैगाम है, वही मसावात, वही भाईचारगी और वही इक्वलिटी, यही ईद का पैगाम है, और इस आखिरी अशरे में इसका हम ख़ास तौर से एहतमाम करते हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे में 5 ताक़ रातें काफ़ी अहमियत की हामिल हैं। 5 ताक़ रातों के दौरान शब क़द्र को तलाश करने का हुक्म दिया गया है। शब क़द्र वो अजीम और मुबारक रात है जिसमें ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर तुलुए फ़ज्र तक अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं। यही वो अशरा है जो बंदे को जहन्नुम की आग से निजात दिला सकता है।
हदीस शरीफ में आया है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में सबसे ज़्यादा इबादत की कसरत और शब बेदारी का एहतमाम करते थे। इस महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसी रात आती है जो 1000 महीनों से बेहतर है, कि जब आखिरी 10 दिन आता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पूरी रात जागते थे, इबादत करते थे और अपने घर वालों को जगाते थे। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में लैलतुल क़द्र की तलाश करो। और एक दूसरी रवायत में आया है कि जो रमज़ान की आखिरी 10 दिन की ताक रातें हैं, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं और 27वीं जो है, उसमें जो है लैलतुल क़द्र की तलाश करो। ज़्यादातर मुहद्दिसीन किराम और मुफस्सिरीन ने जो है 27वीं रमज़ान को जो है लैलतुल क़द्र के बारे में बताया है। ये बड़ी बाबरकत रात है जिसमें कुरान करीम को जो है वो बैतुल मामूर से जो है आसमानी दुनिया पर नाजिल किया गया। रोज़े का हकीकी मकसद है कि इंसान में तक़वा पैदा हो। तक़वा दरअसल उस अखलाकी जौहर का नाम है जो खुदा की मोहब्बत व खौफ से पैदा होता है। खुदा की ज़ात पर ईमान और उसकी सिफत रहमत व करम और फजल व एहसान के गहरे एहसास से जज्बे मोहब्बत जन्म लेता है, जो इंसान को दूसरे के दुख दर्द का एहसास दिलाता है। देखिए, जहाँ तक रमज़ान के पैगाम का सवाल है, बल्कि हम यूँ कहें तो बेजाना होगा कि दीन का पैगाम जो है वो ये है कि या अय्युन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि ऐ लोगों डरो अपने रब से जिसने तुम्हें एक नफ्स यानी आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया। यानी हम सब बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत एक आदम की औलाद है। इस रिश्ते से हम तमाम लोग, सारी दुनिया के इंसान एक दूसरे के भाई बहन हैं। और ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते को एक तरह से इसकी तजदीद करने के लिए, इसमें एक जान पैदा करने के लिए रमज़ान शरीफ जो है एक माह तरबियत है। ये तरबियत दी जाती है कि इसमें गरीबों को बतौर ख़ास अपने साथ शामिल करें, ईद की खुशियों में गैरों को अपने साथ शामिल करें, ताकि इत्तिहाद पैदा हो और इंसानियत का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम जो है आम होते चले। आप देखेंगे कि जो लोग दीन पर सही तरीके से अमल पैरा होते हैं वो अपनी खुशियों में और लोगों को शामिल करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। इससे कौमी यकजहती में इजाफ़ा होता है, इससे जो है इंसानियत के पैगाम में और मोहब्बत के पैगाम को आम करने में बड़ा एक तरह से एक ज़रिया बन जाता है। माह रमज़ान के तीसरे अशरे के आगाज़ के साथ ही इस महीने की एक और अजीम इबादत और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सुन्नत एतकाफ़ का आगाज़ हो गया। तो एतकाफ़ का मकसद ही बुनियादी तौर पर है कि तमाम दुनियावी कामों से अलग होकर अल्लाह ताला के लिए खालिस इबादत करे। और इसकी बड़ी अहमियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा एतकाफ़ का इल्तिज़ाम फरमाया, बल्कि इसे वाजिब किफ़ाया फरमाया। यानी हर मुस्लिम बस्ती में ज़रूरी है कि एक जो है मुसलमान जो है वो एतकाफ़ करे। दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है और आज हम मौजूद हैं शहर सिकंदराबाद में और आप मेरे पीछे मशहूर और तारीख़ी क्लॉक टावर देख सकते हैं। शहर सिकंदराबाद में शहर हैदराबाद के मुकाबले रमज़ान की रौनकें कुछ कम आबोताब के साथ नज़र आती हैं। शायद यही वजह है कि सिकंदराबाद के लोग ईद की ख़रीदारी करने, माह रमज़ान की खुसूसी डिश हलीम का मज़ा लेने और इबादत करने के वास्ते शहर हैदराबाद का रुख करते हैं। अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको शहर हैदराबाद लेकर चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रोज़ादार किस तरह से अपनी सहरी और इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, टाइप कीजिए RKR, अपना पैगाम लिखिए, अपने नाम और शहर के नाम के साथ रवाना कीजिए 56263579 पर। प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्त एक छोटे से वक्फ़े का, वक्फ़े के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं 450 साल से ज़ायद कदीम तारीख़ी मक्का मस्जिद में। आप यहां पर इफ्तार के रूह परवर मनाजिर देख सकते हैं। इफ्तार के वक्त इस मस्जिद में एक बहुत ही नूरानी माहौल देखने को मिल सकता है। आप यहां पर देखेंगे कि हज़ारों की तादाद में लोग यहां पर इफ्तार के लिए बैठे हुए हैं।
लोगों के सामने अल्लाह ताला की तमाम तर नेमतें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होगा ये लोग इससे इफ्तार नहीं कर सकते। इफ्तार का वक्त हुआ जाता है, आप देख सकते हैं कि लोग बारगाह इलाही में हाथ उठाकर रमज़ान के इस तीसरे अशरे में अपनी मग़फ़िरत की दुआएँ कर रहे हैं, जहन्नुम की आग से निजात की दुआएँ कर रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो लोग क्या क्या अल्लाह ताला से दुआएँ मांग रहे हैं और इस मस्जिद में रोज़ा इफ्तार करने के बाद उनको कैसा महसूस होता है। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का। रमज़ान का चांद नजर आते ही शहर हैदराबाद का मंजरनामा काबिल दीद हो जाता है। जिधर देखो हर कोई खरीदारी में मस्त और इबादत में मसरूफ़ नज़र आता है। घरों में मौजूद ख़वातीन ज़ोहर की नमाज के बाद से इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाती हैं। घर के हर फर्द की पसंद और नापसंद का ख़ास ख्याल रखा जाता है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद बस पकवान शुरू होता है। पहले इफ्तार का चीज़ें, समोसे, भजिए, दही बड़े। हैदराबाद में ख़ास तौर पे चने की दाल उबाल के उसको इफ्तार में इस्तेमाल करते हैं, और दही बड़े, समोसे, ये सब। रमज़ान का महीना बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़, हर लोग अपने अपने घर में बहुत अच्छे अच्छे पकवान करते हैं। इबादत तो बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़ा आता है। जागने की रात रहती है। रमज़ान में तरावी होती है। आजकल तो हमारे घर में तरावी चल रही है 19 तारीख तक। जुम्मे के दिन ख़त्म कुरान है। अभी तो मैं आलू के भजिए तली हूँ और टमाटर के, पालक के, और जो है चने की दाल जो बनाते हैं उबाल के इफ्तार के लिए वो, और जो दही बड़े। भजिए आलू के, टमाटर के, पालक के, समोसे, सब चीज़ से तैयार किया जाता है। मौसमी फल भी जैसे कि तरबूज है, आम है, सपोटा है, इस तरीके से पूरे चीज़ों से करते हैं। मैं सबसे पहले असर की नमाज़ अदा करती हूँ। उसके बाद अब मैं फिलवक़्त आलू के भजिए बना रही हूँ और दही बड़े मेरे हाथ के, हमारे ससुराल वालों को सबको पसंद है, और मैं दही बड़े बनाती हूँ रोज़ रमज़ान में। और हम हलीम, बिरयानी, और ख़ास तौर पे आपके आम जो है इफ्तार में हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपके ख़ास तौर पे रमज़ान में आम भी है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और बिरयानी, मंदी रोज़ इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे सास ससुरे, हमारे एक देवर है और सास है, सबको सब मिलकर रोज़ा खोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आजकल रमज़ान चल रहे हैं और हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा ये रहता है कि हम इसमें इबादत कर सकें, अच्छे से नमाज़ पढ़ सकें, रोज़े रख सकें, कुरान शरीफ पढ़ सकें। तो इसमें हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने बच्चों के लिए फिर कैसे टाइम निकालें, कैसे उनका टिफ़िन तैयार करें। तो ये हमारा होता है कि हम बच्चों को नया चेंज करके देते हैं। इसके लिए हमारे पास ये है ड्रीम लाइट बिस्किट, जो हमारे बच्चे और हमारी पूरी फैमिली बहुत पसंद करती है इसको, क्योंकि इसमें बटर है, सॉल्ट है, और ये बच्चे बहुत अच्छे से अपने खुशी से अपने टिफ़िन में ले जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये पैक किया हुआ है अपने बेटे की टिफ़िन में, ये ड्रीम लाइट बिस्किट। तो बच्चे इसको टिफ़िन टाइम में बहुत अच्छे से खा लेते हैं। और हमारा ये होता है कि इसमें हम शॉपिंग करते हैं रमज़ान के महीने में, और अक्सर हमें ये होता है कि देर हो जाती है, रोज़ा इफ्तार का टाइम हो जाता है, तो हम अपने साथ खजूर तो रखते ही रखते हैं, साथ में हम ये ड्रीम लाइट बिस्किट भी रखते हैं, ताकि ये कभी हमें लेट हो जाए तो हम इससे रोज़ा इफ्तार कर सकें। शहर की तमाम मसाजिद में दुकानदारों, ताजिरों, मुसाफिरों और दीगर आम लोगों के लिए इफ्तार का ख़ास इंतज़ाम व एहतमाम किया जाता है। ये 450 साल कदीम तारीख़ी मक्का मस्जिद, इसकी जो है बड़ी अहमियत है। इसके बानी जो थे और उनका तकवा जो था वो तो जो है सारी दुनिया को मालूम है। यहाँ पर लोग इबादत के लिए और रोज़ा खोलने के लिए इसलिए आते हैं कि ये एक जो है मुतबर्रिक मस्जिद है, और यहाँ हम अपने मकासद की दिली दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला दुआ को कबूल करेगा। ये एक जो है तड़प रहती है। आप देखिए मुख्तलिफ़ अज़ला के और मुख्तलिफ़ जो है डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पर आके जो है इबादत करते हैं और जो है अल्लाह से जो है मग़फ़िरत करते हैं। कई लोग एतिकाफ़ में बैठे हुए हैं।
अल्लाह इन तमाम की इबादत को कबूल फरमाए। ये तारीख़ी मक्का मस्जिद है। आज हम लोग यहाँ पर इफ्तार के लिए आए हैं। ये हैदराबाद की शान है हमारी मक्का मस्जिद। यहाँ पर पूरे फैमिलीज वगैरह देखने को मिल रहे हैं। एक रूहानी मंजर देखने को मिल रहा है, बहुत प्यारा मंजर। माह रमज़ान का चांद नजर आते ही शहर सिकंदराबाद और हैदराबाद एक ही रंग में रंगे हुए नजर आते हैं। शहर हैदराबाद मुल्क व बैरून में अपनी बिरयानी की वजह से अलग शनाख्त रखता है। बिरयानी तो लोग आम दिनों में भी तनावुल फरमाते हैं, लेकिन जब बात रमज़ान की है तो रोज़ादारों की मखसूस ग़िज़ा हलीम ही होती है। बचपन से ही मुझे हलीम खाने का बहुत शौक़ था और मेरे भाई लोग भी हैं, मेरे कज़िन्स और मेरे दोस्त, जो रोज़ा ख़त्म होने पर हम इस शागोज़ मेहंदीपट्टनम के शागोज़ पर जाके हलीम खाना पसंद करते थे। और ये इस साल ये लगता है कि शागोज़ इधर पे नया खुला, सो इस तरफ इधर पे आए हम हलीम खाने के लिए। मैं हमारे दोस्तों के साथ आया हूँ और हमारे बड़े भाई हैं, उनके साथ भी हलीम खाना पसंद कर रहा हूँ। ये रमज़ान का महीना है, बहुत ही मुक़द्दस और पाक महीना है, और इस जो है महीने का हम लोगों को एक साल तक जो है बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और ये हमारा मुल्क एक जो है कंपोजिट कल्चर का मुल्क है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ जो है मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ़ नस्लों के, मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग एक साथ मिलजुल करके रहते हैं और अपनी जो है खुशियों को बांटते हैं। जिस तरह से आप अभी भी हम दोनों साथियों को देख रहे हैं कि हम जो है मुख्तलिफ़ जो है मज़ाहिब से जो है ताल्लुक़ है, लेकिन हम दोनों एक साथ मिल करके जो है हलीम का जो है वो मज़ा उड़ा रहे हैं। It is very nice. We eat for 10-15 times every year here, and we stay nearby, so it is very much accessible for us. So it is very good Shago's Halim. Mostly almost every day in the Ramzan season we eat, so it is like we wait very eagerly to eat here. हम लोग हर साल रमज़ान के लिए इसीलिए इंतज़ार करते हैं क्योंकि हलीम खाने को मिलता है और पूरा सिटी इतना खूबसूरत दिखता है ना, पूरा रात भर का। और शागाउस में जो हलीम मिलता है उसके लिए हम लोग बहुत दूर मेहंदीपट्टनम तक जाना पड़ता था पहले। अभी फ़िलहाल तो नज़दीक में आ गया, तो अभी तक 3 बार तो आके खा चुके हम लोग फैमिली के साथ। रमज़ान जब होता है तब किसी का हमको रिलीजन का पता नहीं चलता है, क्योंकि सब लोग को आके मिल के खाने का दिखता है, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो। और रात भर जैसे कि 8:30-9 o'clock का वो जो शट डाउन होता है वो तो नहीं दिखता है पूरा। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में क्रिसमस चलती है तो हैदराबाद में रमज़ान वैसी है। हलीम सिर्फ जायके के एतबार से ही मुनफरिद नहीं है, बल्कि इसमें जो मसाले और दीगर लवाजमात पड़ते हैं उनकी अपनी अलग अहमियत है। माह रमज़ान में शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हर तरफ हलीम की दुकानें नज़र आती हैं। ये है गच्ची बाउली में वाक़े शागौस हलीम का नया आउटलेट। यहाँ पर हलीम के शौकीन लोगों की एक बड़ी तादाद वक्त सहर तक हलीम से लुत्फ़ अंदोज़ होती देखी जा सकती है। तमाम लोगों को मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ शागौस की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि शहर हैदराबाद में एक शागौस को ख़ास तौर पे जो मौका मिला है हलीम के लिए, इसकी एक अलग पहचान है। और ये बहुत हम जोश व खरोश से हलीम का बिजनेस करते। हमारे को ख़ास तौर पे जब भी रमज़ान आता है हर रोज़ हमारे को खुशी का ये आलम रहता है, हर रोज़ ईद की तरह गुज़रता है। और ये ख़ास वजह यह है कि लोग जो शागौस से मुतमईन और खुश है यहाँ के हलीम से। हलीम तो आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ भाई कि यहाँ पर किस तरीक़ा का रश है, और यहाँ पर जो ख़ास तौर पर हलीम तैयार की जाती है सबसे हटके अलग है। जैसा कि हलीम जिस तरह मशहूर है, 4 अल्फाज गाफ से आते हैं उसके। एक तो है गोश्त, दूसरा गेहूँ, तीसरा गरम मसाले, चौथा घोटा जो मशहूर है। जिस तरह पूरा मिलाकर ये बनाया जाता है, 4 गाफ से हलीम तैयार की जाती है। उसी तरह यहाँ पर हलीम काफ़ी ज़ायक़ेदार और लजीज़ होती है। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास तौर पे हमारे ETV उर्दू का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का मुसलसल 3 साल से मुझे अवार्ड मिल रहा है ये शागौस होटल को। इसकी ख़ास वजह है कि मैं सबसे पहले साफ़ सफ़ाइयत रखता हूँ। साफ़ सफ़ाइयत रखते हुए भी मैं क्वालिटी के ऊपर ध्यान देता हूँ। हर हांडी जो निकलता है उसके ऊपर ख़ास करके तवज्जो देते हैं, उसके से कि पका है या सही नहीं पका। बहुत सारी मेहनत रहती है इसकी मुसलसल
कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा देने, कस्टमर को देने की कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा हम हलीम पेश करें लोगों को। इमली बन बस स्टैंड के करीब वाक़े या अली कैफ़े पर बनने वाली हलीम अपने जायके और मसाले जात की वजह से लोगों में एक अलग पहचान रखती है। इस हलीम से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए न सिर्फ शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बल्कि आसपास के अजला से बड़ी तादाद में लोग यहाँ का रुख करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं या अली कैफ़े में और ये कैफ़े इमली बन बस स्टेशन के करीब वाक़ है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद यूनुस साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि या अली कैफ़े की जो हलीम है वो दूसरी हलीम पर किस तरह से बरतरी रखती है। या अली कैफ़े की हलीम का जायका सबसे अलग और सबसे जुदा है। या अली कैफ़े हलीम की खासियत ये है कि खालिस पोटले का गोश्त, उम्दा असली घी, उम्दा और आला मसाले जात से तैयार की जाती है और हमारी हलीम सब हलीमों से अलग है और सबसे इसका जायका जो है सब हलीमों से अलग है और सबसे जुदा जायका है इसका। और हमारी हलीम की खासियत ये है कि हमारे पास खालिस पोटले का गोश्त और गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। रवे का शरबती गेहूँ जो है उसका इस्तेमाल कम किया जाता है और असली घी और आला मसाला दालचीनी, शाजीरा, इलायची, कबाब चीनी, लौंग, चने की दाल, माश की दाल और तुअर की दाल और ज़ाफ़रान और भी आला मसाला जात से तैयार की जाती है। बाहर ममालिक के अलावा इज़ला के लिए और बाहर स्टेट्स के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए पार्सल का खुसूसी इंतज़ाम रहता है और उनके लिए स्पेशल पैकिंग फॉर पार्सल्स का इंतज़ाम रहता है। और हमारी हलीम अमेरिका, लंदन और मुंबई और भी जो स्टेट्स में जा रही है उसके लिए पैकिंग, स्पेशल पैकिंग, खुसूसी पैकिंग है जिससे कस्टमर्स को ले जाने में कोई भी दिक्कत ना आए। और इसका मज़ा वहाँ पे भी जिस तरह यहाँ पे जो जायका है या अली कैफ़े पे, इंशाल्लाह उनके घर को पहुँचने के बाद भी वही जायका महसूस करेंगे। या अली कैफ़े में सैर का इंतज़ाम भी है और बासमती राइस, बासमती चावल में हम खिचड़ी कीमा खट्टा दे रहे हैं। हम रोज़ारों के ऐसे खिदमत में बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और हलीम जो है हमारी फेयर हलीम है और हर जगह से अलग हलीम है ये और ड्राई फ्रूट भी डालते हैं हमारी हलीम में। रमज़ान के महीने में इफ्तार के बाद देर रात तक होटलों पर लोगों का हुजूम देखने को मिलता है और ख़ास बात यह है कि हलीम हैदराबाद में माह रमज़ान के मौके पर यहाँ के लोगों की मरगूब ग़िज़ा है। आप जिधर भी जाइए आपको हलीम की दुकानें नज़र आएंगी और इस पर लोग आपको हलीम का लुत्फ़ लेते हुए नज़र आ जाएंगे। या अली कैफ़े की हलीम का अंदाज़, इसका जायका, इसकी लज्जतें शहर की दीगर तमाम हलीमों से बिल्कुल मुनफरिद है। और मैं गुज़िश्ता 10 बरसों से मुतवातिर यहाँ पर आता हूँ। रमज़ान में कम से कम हफ्ते में 4 मरतबा तो मैं यहाँ पर हलीम खाता हूँ और अपने घर के लिए भी, अपने रिश्तेदारों के लिए बतौर तोहफ़ा भी पेश करता हूँ। हलीम का जायका अपनी मिसाल आप है और मैं मेरी सारी फैमिली इस हलीम के दीवाने हैं समझिए। पुराने हैदराबाद के बेशतर इलाकों में वक्त सहर में अजीब रौनक दिखाई देती है। जायका नोशी और लुत्फ़ अंदोज़ी का सिलसिला शुरू होता है लासा लमसा चाय से। लासा चाय और लमसा चाय कंपनी की जानिब से तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। और क्योंकि आज 22 रमज़ान हो चुकी है और ईद बिल्कुल क़रीब है तो ईद की भी मैं पुरखुलूस पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ, कबूल फरमाइए। ये कंपनी 1933 में आज से तकरीबन 83 साल कबल मेरे वालिद मरहूम और ताया मरहूम ने शुरू की थी। आज जो बफज़ल ख़ाला हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में लासा चाय, लमसा चाय मिलती है। इसके अलावा अमेरिका में और सऊदी अरबिया में भी ये चाय हमारी दस्तयाब है। इसकी चाय की मकबूलियत की वजह यह है कि इसकी क्वालिटी एक ही क्वालिटी मेंटेन करते हैं और इसकी प्राइजेस हमारे बिल्कुल रीज़नेबल प्राइजेस हैं, जिसकी वजह से आज हम बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ के मुकाबले में हमारी चाय पेश की जाती है। और मैं तवक्को करता हूँ कि आप लोगों का जो कोऑपरेशन हम लोगों को आज 33 साल में मिला है, इंशाल्लाह आइंदा भी मिलेगा और आइंदा भी हमारी चाय इसी तरह मकबूलियत के मराहल तय करती रहेगी। मैं लासा लमसा चाय की तरफ से तमाम लोगों को रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ईद चूँकि बिल्कुल करीब आ चुकी है इसलिए आप तमाम को ईद की पेशगी मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह हमारी चाय दिन ब दिन तरक्की कर रही है। मैं हाल में अमेरिका गया था तो वहाँ पर हमारी चाय लमसा चाय, लासा चाय बेहद मकबूल हुई है वहाँ पे।
बहुत पसंद की जा रही है और आइंदा भी इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगी सर। चाय की दुनिया में 80 साल से ज़ायद पुराना एक मुनफरिद और जाना पहचाना नाम लासा लमसा चाय, जो कि अपने मुनफरिद जायके की वजह से हर ख़ास आवाम की पसंद बनी रहती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दरवेश हबीबुद्दीन मुजाहिद है और मैं शिकागो यूएस से रहता हूँ वहाँ पे। और हमारी तरफ से आपको रमज़ान का बहुत बहुत मुबारक। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 साल से हम हमारे अपने प्रोडक्ट को हम यूएस में प्रमोट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इसमें हमें कामयाबी मिली है। शिकागो में ख़ास तौर पे आपको हर सुपरमार्केट में, हर जो बड़ी अपने देसी स्टोर है वहाँ पे अपना लासा लमसा आपको अवेलेबल मिलेगा। हमारी जो लासा लमसा मिक्स चाय है वो काफ़ी मशहूर है शिकागो में, और शिकागो में नहीं बल्कि लॉस एंजलिस और कई तमाम अलग जगहों पर भी वो काफ़ी मशहूर है। हर डिपार्टमेंटल स्टोर, देसी स्टोर में हमारी चाय पाई जाती है। लासा लमसा मिक्स के अलावा भी जो है हमारी लासा ग्रीन टी काफ़ी मशहूर है, वो भी काफ़ी आजकल फेमस हो रही है। लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं आजकल, तो हम काफ़ी मल्टीनेशनल पैकेट टी को भी कंपटीशन देते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। उसके अलावा हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है कि शिकागो में, टेक्सास में, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में हर जगह हमारी चाय पाई जाती है, मेजर सुपरमार्केट्स में। इनफैक्ट वहाँ के लोकल्स, चाइनीज़ पीपल, वो भी हमारी चाय काफ़ी पसंद करते हैं। अलग फ्लेवर है हमारी चाय का, तो वहाँ के लोकल को भी काफ़ी पसंद आती है हमारी चाय। हमारी कंपनी पिछले 83 ईयर्स से काफ़ी मशहूर है और सब बहुत मेहनत करते हैं कि ताकि आप सबको एक क्वालिटी चाय फ़राहम कर सके। और इंशाल्लाह ताला मैं अपनी तरफ से सबको वाज़े करता हूँ कि आगे भी हमारी कंपनी इसी तरह क्वालिटी चाय फ़राहम करेगी आप सबको। और मैं आप सबको ये भी बोल सकता हूँ कि अभी हम वर्क कर रहे हैं, काफ़ी और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले सिर्फ फ्लेवर टी में मशहूर थे। अब हम उससे हट के जो सादी चाय भी जो लोग पसंद करते हैं वो भी चाय काफ़ी लॉन्च कर रहे हैं। हम काफ़ी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला काफ़ी डिमांड आया है माशाल्लाह उन सब प्रोडक्ट्स का। लासा लमसा चाय को आसाम के चाय बागात से चुना जाता है और इसकी क्वालिटी टेस्ट करने के बाद इसको पैक किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे हमें सैंपल्स आते हैं कई सारे गार्डनों से, जिसे हमें परखना पड़ता है, क्योंकि हम इतने साल से हमारी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और हम चाहते हैं आगे भी ये हमारी क्वालिटी में कोई कमी ना हो। इसलिए हम बहुत क्वालिटी टेस्ट करते हैं और करके कई सारे गार्डनों में से हम सेलेक्ट करते हैं गार्डन जो कि कलर और टेस्ट बेहतरीन हो, और हमारे प्रोडक्ट में हम वो चाय इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चाय को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये साल ग्रीन टी भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई है लोगों में। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज़्यादा रहने की वजह से वो चाय अब ज़्यादा फेमस हो चुकी है और रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा उसका सेल हो चुका है। नीलगिरी टी एम्पोरियम में हम लोग आगे की तरफ सोचते हुए उसमें ब्लेंडिंग का और हाइजीनिक पैकिंग का भी काफ़ी ख्याल रख रहे हैं, जिसकी वजह से अब मैं जहाँ से बोल रहा हूँ वहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी नए मशीन्स भी इंस्टॉल किए हैं, जिसमें पैकिंग काफ़ी अच्छी नीट पैकिंग होती है और काफ़ी प्रोडक्ट का भी जो है स्टोरेज का और शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए काफ़ी अहमियत दे रहे हैं हम लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं सीलिंग के नए नए मशीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, और ब्लेंडिंग के मशीन्स भी इस्तेमाल करते हैं ताकि काफ़ी हाइजीनिक पैकिंग हो और आप लोगों को काफ़ी फ्रेश डायरेक्ट गार्डन से जो चाय मिलती है वही शक्ल में आपके किचन तक मुहैया हो सके चाय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1933 से लासा लमसा चाय मशहूर और मारूफ़ है। ये शहर हैदराबाद की एक पहचान बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये शहर हैदराबाद दक्कन से आगे निकलकर सारे हिंदुस्तान के बड़े शहरों में ये आसानी से दस्तयाब है और लोग इसे पसंद करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। हमारी कंपनी की जानिब से मैं आप तमाम नाजरीन को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ख़ास तौर पर ETV उर्दू और रमज़ान की रौनकों की टीम को जो इतना उम्दा प्रोग्राम ये पेश कर रहे हैं, इनके लिए ख़ास मुबारकबाद लासा लमसा चाय की कंपनी की तरफ से मैं पेश करना चाहता हूँ। चाय की दुनिया में हैदराबाद की मशहूर लासा लमसा चाय तकरीबन 75 साल से अपना एक अलग और मुनफरिद मुकाम रखती है। ज़्यादातर लोग इस चाय का इस्तेमाल इसके जायके और खुशबू की वजह से करते हैं। इस चाय को आसाम के बागान से चुना जाता है और फिर इसको पैक किया जाता है। लासा लमसा चाय ये शहर की बहुत मशहूर चाय है और हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान में भी शायद समझता हूँ लासा लमसा का नाम बहुत है। माह रमज़ान के दौरान मार्केट में लासा लमसा मिक्स की बहुत ज़्यादा मांग है।
मिक्स फ्लावर भी घरों में काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं और मिक्स फ्लावर भी काफ़ी अच्छी चाहिए। मैं लासा लम्सा का जो है पुराना कदीम जो है कस्टमर हूँ और कई अरसे से तकरीबन, क्योंकि ये कंपनी 80-85 साल के करीब होने को आ रहा है जब से ये कंपनी काम कर रही है, और इसका जो क्वालिटी है वो कभी भी जो है इसमें कुछ फ़र्क नहीं आया है। और इस वही वजह है कि ये क्वालिटी जो है हमारे पास, हमारे अफराद ख़ानदान में और हमारे में, और मैं भी APS RTC से रिटायर्ड हुआ हूँ और ये डिपार्टमेंट में जो है मैं अक्सर जगह पर मैं पॉइंट्स वगैरह में, इंस्पेक्टर्स वगैरह में भी गया, विजयवाड़ा में मुख्तलिफ जो है जगहों पर भी देखते रहा कि ये चाय बहुत ही मकबूल रही है और दूसरे भी चायों से ज़्यादा बेहतरीन और क्वालिटी मेंटेन करते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ के जो मैनेजमेंट है क्वालिटी की तरफ ध्यान देते हैं। नाज़रीन, हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप जब भी हैदराबाद आएँ तो माह रमज़ान के मौके पर आएँ ताकि आप भी शहर हैदराबाद की इस खुसूसी डिश हलीम का मज़ा ले सकें। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर सिकंदराबाद और हैदराबाद में। अगर इस प्रोग्राम के ज़रिए आप भी अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को माह रमज़ान के मौके पर कोई पैगाम देना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, टाइप कीजिए RKR, अपना पैगाम लिखिए अपने नाम और शहर के नाम के साथ, रवाना कीजिए 56263579 पर। प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्त एक छोटे से वक्फ़े का, लेकिन वक्फ़े के बाद आपको लेकर चलेंगे हैदराबाद के बाज़ारों और चौबारों में और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग ईद की तैयारियों में किस तरह से मसरूफ़ हैं और हैदराबाद के बाज़ारों में क्या ख़ास फैशन इस मर्तबा जन्म ले रहा है। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है आप ही के अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है रमज़ान की रौनकें, और आज हम मौजूद हैं ट्विन सिटीज़ सिकंदराबाद और हैदराबाद में। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि हम तारीख़ी चार मीनार के दामन में खड़े हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। जैसे जैसे ईद करीब आएगी यहाँ के बाज़ारों में ख़रीदारों का इतना हुजूम होगा कि यहाँ पर चलना फिरना दुश्वार हो जाएगा। शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में हाल ही के दिनों में शॉपिंग मॉल्स का कल्चर आम हो चुका है, लेकिन आप चार मीनार के इलाके में जब आएंगे तो यहाँ पर आपको फुटपाथ के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें नज़र आएंगी जिस पर ईद से मुताल्लिक़ सभी अशिया मुनासिब दामों पर बआसानी दस्तयाब हो जाती हैं। गुरबत जहाँ अपनी तस्कीन का सामान इन फुटपाथ पर छोटी छोटी लगने वाली दुकानों पर तलाश करती है, वहीं पैसे के एतबार से खुशहाल लोग उन बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स का रुख करते हैं जहाँ कीमतें आसमान को छूती हैं। अपने प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे कि शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के बाज़ारों में क्या ख़ास फैशन इस मरतबा जन्म ले रहा है और लोग किस तरह से ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तो शामिल होते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में। माह सियाम यानी रमज़ान की आमद के साथ ही पुराना हैदराबाद माजी से निकलकर अपने हाल में सांस लेने लगता है। इस शहर पर जमी गर्द भी साफ हो जाती है और बाज़ारों की रौनकें और हुस्न भी लौट आता है। हैदराबाद के इन बाज़ारों पर नज़र डालिए, आपको महसूस होगा गोया पूरा हैदराबाद बाज़ारों में आकर जमा हो गया है। और लोग अगर चार मीनार के अतराफ के बाज़ारों में जब तक माह सियाम में आकर ईद की ख़रीदारी न करें तो उनकी ईद की शॉपिंग ही मुकम्मल नहीं होती। ख़दीम शहर हैदराबाद दक्कन की तारीख़ यह है कि मक्का मस्जिद, चार मीनार यहाँ पर ही है। तो जितने लोग हैं अतराफ व इकनाफ के या साइबराबाद के हो तो हैदराबाद दक्कन आते हैं, और हैदराबाद दक्कन ख़ास तौर से पत्थरगट्टी शहरान पे अगर वो लोग नहीं आए तो उनकी कोई शॉपिंग मुकम्मल होगी ना उनके घर का कोई फंक्शन मुकम्मल होगा। यहाँ पे तो बड़ा मज़ेदार माहौल है और हम लोग
ये मेरी दीदी है, वो घर वालों के लिए, सबके लिए कपड़े ख़रीदने के लिए और बच्चों के लिए। यहाँ का माहौल तो ऐसा रहता है कि सब मुसलमान यहीं पे मिलते हैं और यहीं पे शॉपिंग करते हैं। मैं अपने लिए बैंगल्स खरीदी हूँ और ड्रेसेस, और यहाँ का माहौल सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। आई मीन जब ईद के लिए फिर लोग सब रोड्स पूरे ब्लॉक रहते हैं, हर शॉप और ये सब लाइटिंग से भरे होते हैं, तो यहाँ पे आके शॉपिंग करने का माहौल अलग रहता है और मॉल्स का अलग रहता है। तो वो सिर्फ ये माहौल के लिए इधर शॉपिंग के लिए आ जाना पड़ता है, तो बस ये है। इस बार तो सब पाकिस्तानी आउटफिट चल रहे, तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी आउटफिट खरीदे और मैचिंग से हिसाब से ऑब्वियसली वो सैंडल्स और ईयररिंग्स, बैंगल्स सब कुछ इधर से ही लिया है। चार मीनार के अतराफ लगने वाले इन बाज़ारों में माह रमज़ान की रौनकें काबिल दीद भी होती हैं और बाइस से ईद भी। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में ईद से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी में लोग मसरूफ़ हैं, जिसमें इतरियात, तस्बीह, जानमाज शामिल हैं। हर साल हम यहीं लगाते हैं बंडी और यही आइटम बेचते हैं और शिरखुम्मे का ईद का आइटम अहम यही चीज़ है। अभी जो लेके जाते हैं लोग ये पे लेके जाके फाता दिला के शिरखुम्मा का आइटम जैसा कि काजू, बादाम, तरबूज के बीन जितने भी आइटम है शिरखुम्मे में आते सो पूरे यही ख़रीदते लेके जाते हैं। और हम लोग तकरीबन कई साल से लगाते हैं यहाँ पे। अभी तो कारोबार तो बहुत धीम जा रहा है, अभी बोल नहीं सकेंगे। एक दो दिन में बाई चांस कारोबार अगर उठा तो बोल नहीं सकते समझो। अभी कारोबार तो बहुत एकदम स्लो मोशन में है। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, ईद की मसरतें हो रही हैं, लोग जो है तो तैयारियां कर रहे हैं ईद के लिए, जो है सो जानिमाज वगैरह, तस्बीह, इतर, सुरमा वगैरह, जो है सो टोपी वगैरह ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं। जन्नतुल फिरदौस है, ऊद है, मैग्नेट है, शाही दरबार है और मजमुआ 96 है, कशिश है, फराज है। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद हैदराबाद के इन बाज़ारों में देखी जा सकती है। ख़ास तौर पर ख़वातीन देर रात तक चूड़ी, मेहंदी और मसनूई ज़ेवरात की ख़रीदारी करती देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बाज़ारों में दस्तयाब निशा क्विक कलर और निशा कलर मर्द व ख़वातीन की निगाहों का मरकज़ बने हुए हैं। निशा क्विक कलर और निशा कलर मर्द व ख़वातीन के बालों की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। हमारा दुकान जो है कॉस्मेटिक्स के लिए बहुत फेमस है, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स भी लेके जा रहे हैं और हेयर डाई, तरह तरह के हेयर डाई भी लेके जा रहे हैं। और उसमें निशा बोल के एक नई चीज़ आई है, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट है। इसका खासियत ये है कि ये 5 मिनट में इसका सफ़ेद बाल जो है ब्लैक हो जाते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। निशा की एक और ख़ासियत क्या है बोले तो इसमें निशा क्विक कलर बोल के आया है, इसमें आपको अलग अलग शेड्स भी उपलब्ध है। ये जो है बिल्कुल नेचुरल है और ये अपना काम जो है बिल्कुल 5 मिनट में कर देता है। मीन्स यानी कि अपने को घंटों घंटों बैठने की ज़रूरत नहीं है, आधा घंटा 2 घंटा कलर डाल के 5 मिनट में इसका रिज़ल्ट आ रहा है। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और अच्छी तरह से बिक रहा है दुकान में। निशा कलर का खासियत क्या है बोल तो ये 5 मिनट में सूख जा रहा। दूसरा हेयर डाई या अपना हैना लिए तो आधा घंटा 1 घंटा लगता है, इसके लिए तो सिर्फ 5 मिनट चाहिए, इसलिए हमारे दुकान में ज़्यादा निशा कलर ही बिक रहे हैं। देखिए मैंने ये निशा क्विक कलर ख़रीदा है, ये बहुत ही अच्छा कलर है। इसकी ख़ासियत ये है कि इसके अंदर हिना है और हिना यानी हम सब जानते हैं मेहंदी है और हिना मेहंदी लगाना सुन्नत है। इस तरह से इसका रिज़ल्ट सबसे अच्छी ख़ासियत यह है कि इसका रिज़ल्ट सिर्फ 5 मिनट में आ जाता है और हमारे बाल बिल्कुल ओरिजिनल और बिल्कुल नेचुरल दिखाई देने लगते हैं। जो हमारे सफ़ेद बाल हैं वो भी बिल्कुल नेचुरल हो जाते हैं, जिस तरह से कि बहुत अच्छा। तो हम अपनी ईद को खुशियों में तब्दील करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए हम जिस तरह से और शॉपिंग करते हैं, कुर्ता पजामा ख़रीदना है और टोपी ख़रीदी है, जैसे कि मैंने ये टोपी ख़रीदी है और ये इतर भी ख़रीदा है मैंने, इसी तरह से मैंने निशा क्विक कलर ख़रीदा है। बस अल्लाह का करम है, अच्छा चल रहा है, अभी बहुत अच्छा मैचिंग चल रहा है। ये हैदराबाद का फेमस आइटम है, लाख का आइटम, ये यहीं बनता है, हैंड वर्क है। और ये कांच का चूड़ी फैंसी मैचिंग के शर्ट के ऊपर बना के पहन सकते हैं ऐसा, ऐसा देखो आप इसको ऐसा कॉम्बिनेशन करके पहन सकते हैं मैचिंग के ड्रेस वगैरह पर। अभी गौन फराक वो ये चल रहा ना, अभी उसके ऊपर ऐसा शर्ट भी करके पहन सकते हैं आप ऐसा। ये लड़कियाँ जो है बहुत ज़्यादा पहन रही, ईद का चांद बोल के। अभी फैंसी शर्ट में 20 कलर्स मिलेंगे इसमें आपको, पूरे साड़ी सूट वगैरह मैचिंग पे पहन सकते हैं आप इसको, सब ड्रेस पे पहन सकते हैं इसको, ऐसा शर्ट भी करके पहन सकते हैं आप। ये देखिए
उसको गोट वगैरह लगा के क्या है मैचिंग करके पहन सकते हैं आप ऐसे। रमज़ान की रौनकों के उरूज का ये सिलसिला गुजरते रोज़ों के साथ मज़ीद बेहतर और दराज होता जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों के लोग प्रोग्राम रमज़ान की रौनकों को पसंद कर रहे हैं, जिसके लिए उनके अलग अलग जवाज़ हैं। ETV उर्दू ने रमज़ान की रौनकें एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है, शायद इसमें दुआएं भी मिल रही होंगी। फ़ायदा क्या पहुंच रहा है मुझे नहीं पता ETV को, लेकिन इससे रौनकें ज़रूर ETV की हो गई। रमज़ान की रौनकें, नाम ETV रौनकें है। ये ETV खोला जाता है ये रमज़ान की रौनकें देखने के। हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। ये पता चलता है किस शहर में क्या हालात हैं, किस तरह की रौनक है, किस तरह के लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। ये आपका कमाल है, आपके हम शुक्रगुजार हैं कि कम से कम आपने एक हिंदुस्तान के एक चैनल में रमज़ान और रौनकें ये तारुफ तो करवाया लोगों को, वरना पता ही नहीं चलता था। साउथ का आदमी नॉर्थ को पता ही नहीं चलता था नॉर्थ में कैसे रौनक होगी या रमज़ान कैसा होगा। उसी तरह साउथ में पता नहीं चलता था नॉर्थ में कैसा है, नॉर्थ में पता नहीं चलता था साउथ कैसा है। आज आपने केरला से तमिलनाडु से कश्मीर तक कवर करके हिंदुस्तान के लिए बड़ा एहसान किया, जो कम से कम तारुफ तो करवाया कि रमज़ान की रौनकें हैं क्या हिंदुस्तान में। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई रमज़ान की रौनकें आजकल धूम मचाए हुए हैं। इसमें ये रमज़ान के रौनक के प्रोग्राम की एक खुसूसी पेशकश ये चीज़ रही है कि भाई जैसा चेन्नई में लोग किस तरह का माहौल में रहते हैं, वहाँ किस किस्म के खाने खाते हैं। कुछ चेन्नई में गंजी खाते हैं तो हैदराबाद में हलीम खाते हैं, और जैसा दिल्ली में नहारी खाते हैं। ये सारी चीज़ें रमज़ान की रौनकें देखने के बाद पता चलता है कि भाई हिंदुस्तानी तहज़ीब में मुसलमान जगह जगह कितने वैरायटी के लोग रहते हैं। यहाँ तो जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है लोगों को इस किस्म के मालूमात इतने वसी तौर पर मालूमात हो चुके हैं कि भाई अब एक ही प्रोग्राम में एक महीने के अंदर आपको सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की कैफियत कहाँ कैसी चल रही है, कश्मीर में लोग क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये हम घर बैठे हैदराबाद देख रहे हैं। ये अल्लाह का फजल है कि ETV उर्दू वाले ने ये सारी मालूमात इकट्ठा करके हम तक पहुँचे हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये है पुराने हैदराबाद का मसरूफ़ तरीन इलाका जो पत्थर गट्टी के नाम से जाना जाता है। इस अहम और बड़े बाज़ार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रमज़ान और ईद के इंतज़ाम के लिए ज़रूरी अशिया बआसानी दस्तयाब हो जाती हैं। ये है पत्थर गट्टी में वाक़ मोहम्मद कैप मार्ट का 113 साल कदीम शोरूम। इस शोरूम के अंदर आपको एक ही छत के नीचे मुख्तलिफ अक़साम के रेडीमेड गारमेंट्स, ख़वातीन के लिए बेहतरीन मलबूसात, नित नए डिज़ाइन के कुर्ते पजामे, खूबसूरत और दिलकश शेरवानियाँ और मुख्तलिफ अक़साम की टोपियाँ एक ही छत के नीचे दस्तयाब हो जाएंगी। तमाम ETV के नाज़रीन को ईद की पेशी मुबारक पेश करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान क़रीब आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। इस अशरे में लोग तकरीबन तहज्जुदों में और आपके इत्तिकाफ़ में लोग रह जाते हैं और उसके बाद ख़रीदारी के लिए निकलते हैं। सारा बाज़ार यहाँ पर पुर रौनक हो जाता है। जैसा आप जानते हैं चार मीनार से लेके मदीना सर्कल तक दो ही चीज़ मशहूर हैं, एक तो चार मीनार, दूसरे मदीना सर्कल पर मोहम्मद कैप मार्ट, जिसको 113 साल पूरे हो चुके हैं, जो अपने में आप एक रिकॉर्ड है। हमारे पास जो कलेक्शन है इस वक्त टोपियों का, वो सारे दुनिया जहाँ से मंगाया गया है। आजकल ये सालार जंग बोल के एक सालार जंग सुबह में एक मोहम्मद यूसुफ अली खां पहनते थे, आजकल उसका ट्रेंड निकल गया है। ये लोग काफ़ी पहन रहे हैं ब्लैक कलर की, ये जो सालार जंग बता रहा हूँ मैं। जैसा कि आप जानते हैं ये कश्मीरी कशीदाकारी की टोपी है जो पहली टाइम हैदराबाद में मोहम्मद कैप मार्ट के पास आई हुई है। ये तकरीबन आप देख सकते हैं इसकी कशीदाकारी कितनी नज़ाकत की करीबी है। ये तारी है। और एक टोपी है जो आजकल हर टोपी का ताल्लुक़ फिल्मों से भी जुड़ा हुआ रहा है। बजरंगी भाईजान एक सलमान खान की ईद पर रिलीज़ होने वाली फ़िल्म है, उसके अंदर एक ख़वाली का सीन है, जैसा कि हम ट्रेलर देख चुके हैं। उसके अंदर अदनान सामी ये टोपी पहनकर ख़वाली गा रहे हैं कि भाई आप सुन चुके होंगे कि भाई आजकल व्हाट्सएप पे ख़वाली बहुत चल रही है। ये एक नया लुक है टोपी के अंदर। ये तो बेसिकली ये टोपी समझो आप कुल्लू की है, उसको आजकल ये सारे लोग ये पहन रहे हैं कि लगने में ये सारे समझो एशिया में ये अलग से नज़र आने वाली टोपी है ये। अब मैं खुद पहना हुआ हूँ, आप देख सकते हैं कि भाई आप एक बजरंगी भाईजान में सलमान खान की जो फिल्म आने वाली है उसके अंदर ये शॉट में ये टोपी हमारी खुद गई हुई है, आप खुद देख सकते हैं उसके अंदर ये फिल्म। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई इसके अंदर दो लुक हैं। ये एक खासकर ये उलन की टोपी है जहाँ पर ये सर्दी ज़्यादा पड़ती है, ये भी लगाते हैं लोग। ये बदलते वक्त के साथ लोगों की पसंद में भी तब्दीली आई है। शायद यही वजह है कि लोग टोपी भी मैचिंग के हिसाब से खरीदते हैं। जिस रंग का कुर्ता पजामा खरीदा जाता है उसी रंग की टोपी भी खरीदी जाती है। ईद का जो त्यौहार है हम लोग के लिए, मुसलमानों के लिए, सारी दुनिया के एक खुशी और मसरत का
प्रोग्राम है। हाँ, और मैं यहाँ पर इसी सिलसिले में ईद के लिए टोपियाँ ख़रीदने आया था। हाँ, ये मोहम्मद कैप में आया हूँ ये टोपियाँ ख़रीदने के लिए। ये कुर्ता पजामा भी ख़रीद लिया हूँ, ये टोपी के लिए यहाँ ख़रीदने के लिए आया हूँ। कहते हैं असल ईद बच्चों की होती है। हैदराबाद के इन बाज़ारों में बच्चे अपने वालिदैन के हमरा ईद के दिन को खूबसूरत से खूबसूरत बनाने के लिए ईद की ख़रीदारी करते नज़र आ रहे हैं। चार मीनार के पास वाक़े कादरी गारमेंट्स ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बच्चों और बड़ों के लिए बेहतरीन कलेक्शन अपनी दुकान पर मंगाकर जमा किया है ताकि बच्चों की पसंद और नापसंद का ख़ास ख्याल रखा जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह कादरीज़ पिछले 15 साल से यहाँ आवाम की खिदमत कर रहा है और जो लोग पुराने शहर में रहते हैं उनको नए शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे हिंदुस्तान के जितने बड़े शहर है कादरीज़ रेडीमेड गारमेंट्स की खुसूसियत यह है कि हर शहर से चुन के एक दुकान को एक गुलदस्ते की शक्ल दिया गया है और यहाँ के जो पुराने शहर के जो अवाम हैं ख़ासतौर आमतुल मुस्लिमीन हैं ये लोग यहाँ आते हैं हमारी दुकान पे, इनको नए शहर की मानिन हर वो वैरायटी यहाँ मिल जाती है हमारी दुकान पे। कादरीज़ रेडीमेड गारमेंट्स अभी हम एक और एक काउंटर स्टार्ट किए बुरखे का, डिज़ाइनर बुरखे का। तो यहाँ पर हैदराबाद दक्कन ख़दीम शहर हैदराबाद दक्कन की जो पहचान है चार मीनार, उसके दामन में कादरीज़ रेडीमेड गारमेंट्स एक पहचान और एक ब्रांड बना हुआ है। कादरीज़ का नाम आते ही तकरीबन बहुत सारे लड़के और फैमिलीज़ सीधा हमारी दुकान पर आते हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह यहाँ पर सुबह से यही है, सुबह 3 बजे तक यहाँ पर शहर तक यहाँ पर दुकान खुली रहती है और हम आवाम की खिदमत यहाँ कर रहे हैं। जिस तरह गुजरते वक्त के साथ इंसान की ज़रूरतें और मिजाज तब्दील हुआ है, ठीक उसी तरह बाज़ारों ने भी खुद को इंसान की ज़रूरत के सांचों में ढाल लिया है। शीशे के शोकेसों में मुजस्समों पर सजे इन खूबसूरत कुर्ते पजामों की मुख्तलिफ अक़साम पर एक नज़र डालिए। आपका दिल चाहेगा कि इनमें से एक ईद की नमाज के लिए ख़रीद लिया जाए, लेकिन इसको ख़रीदने के लिए आपको एबिट्स में वाक़े मोहम्मद कैप मार्ट के जहां पना शोरूम आना होगा। माह रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद उल फित्र का दिन इनाम का दिन तसव्वुर किया जाता है, लिहाजा जिस लगन के साथ रोज़े रखे जाते हैं उसी लगन से ईद की ख़रीदारी भी की जाती है, ईद की तैयारियां भी की जाती हैं। जिस तरह से ईद करीब आ रही है, हैदराबाद के बाज़ारों में लोगों का हुजूम भी बढ़ रहा है और हर कोई चाहता है कि सब कुछ ख़रीद लें और ईद के दिन को खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मद कैप मार्ट के जहां पना शोरूम में और ये शोरूम एबिट्स में वाक़ है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे एक से एक उम्दा कुर्ता पजामा, पठानी सूट, शेरवानियाँ और ख़ास तौर से क्योंकि ईद का जो दिन होता है वो ख़ास तौर पर होता है बच्चों के लिए, बच्चों की खुशियाँ उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आपको यहाँ बच्चों के लिए एक से एक उम्दा कुर्ते पजामे की वैरायटीज़ मिल जाएंगे। हमारे नाज़रीन को बताइए कि ईद उल फित्र के लिए आपने अपनी दुकान को, अपने शोरूम को कहाँ से खूबसूरत कलेक्शन मंगाकर सजाया है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सारे ETV उर्दू के व्यूवर्स को मोहम्मद कैप मार्ट जहाँ पना की जानिब से जश्न रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम ईद के लिए ख़ास तौर से सोच समझ कर मुख्तलिफ़ जैसा अलग अलग जगहें हैं, जैसा बॉम्बे है और कैलकाटा है और हमारी सेल्फ़ की मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें बहुत सारे जगहों से कलेक्शन इकट्ठा करके कस्टमर के माइंड के हिसाब से बहुत सारी मुख्तलिफ़ वैरायटी लाते हैं, जिसमें काफ़ी सारा कुर्ता पजामा आ जाता है, काफ़ी सारी पठानी आ जाती है, काफ़ी सारे राजनीति सेट जो आजकल हमारे वज़ीर आज़म जो पहन रहे हैं मिस्टर मोदी जी, उनका भी बड़ा हुजूम है। मोदी सूट के नाम से काफ़ी मशहूर है, पॉपुलर हो गया है, राजनीति सेट बोलते हैं उसको। और बच्चों के लिए भी काफ़ी, जैसा जेंट्स में फैंसी वैरायटी आती है, मतलब बच्चों में और भी मुख्तलिफ सी काफ़ी सी वैरायटी आ रही है। और अगर रमज़ान के बाद में अगर शादियाँ जैसे स्टार्ट होती हैं तो वैसे दूल्हे वगैरह के लिए बहुत सारी शेरवानी की वैरायटी मिलेंगी, बहुत सारी कुर्ते पजामे और दीगर डिज़ाइनर सूट्स भी दस्तयाब कर सकते हैं। जहां पना ने रमज़ान के मौके पर जश्न रमज़ान के नाम से खूबसूरत कुर्ते पजामे और पठानी सूट्स का कलेक्शन अपने शोरूम में जमा किया है ताकि ख़रीदारों को उनकी पसंद के कुर्ते पजामे मुहैया किए जा सकें। ये बार जहां पना ने स्पेशली उसना एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है जश्न रमज़ान। जश्न रमज़ान कैसा है कि ये जश्न है इबादत का, ये जश्न है खुशियों का, ये जश्न है दोस्ती का। तो ये जश्न में आप हमारे साथ शामिल होइए,
शामिल होकर सुना हम आपके रमज़ान की और चार चांद बढ़ाइए। और जैसा कि आपने मुझे पूछा कि सुना कि कितनी मुख्तलिफ़ वैरायटी है, यहाँ पे जब कस्टमर स्टेप इन करता है तो बहुत सारी मुख्तलिफ़ वैरायटी दस्तियाब कर सकता है, चाहे वाइट्स में बेसिक कुर्ती हो गई, कॉटन्स की रेंज हो गई, और हमारे फैंसी कुर्ती पजामा हो गई, पठानी हो गई, डिज़ाइनर पठानी हो गई। ये साल जैसा लास्ट ईयर चलन चला था वेस्ट कोट का, अभी ये साल भी जितना चलन चल रहा है कंप्लीट राजनीति सेट का, तो उस पर ज़्यादा ज़ोर और शोर से ज़्यादा सुना कलेक्शन रखा गया है। और जैसा दीगर बच्चों में इतनी खूबसूरत वैरायटी है कि उसना बड़ों से ज़्यादा बच्चों में सुना पहनाने की आजकल ट्रेंड ज़्यादा हो गया। तो कभी भी कोई फैमिली अगर अंदर आती है तो वो लोग का इंटेंशन नहीं रहता है कि बच्चों को खूबसूरत से खूबसूरत सुना कपड़े पहनाए हम बोल के। और हमारे पास अगर आएंगे तो आप रीज़नेबल रेट में अच्छी से अच्छी वैरायटी दस्तियाब कर सकते हैं। क्योंकि ईद के बाद शादी ब्याह की तकारीब का सिलसिला शुरू होता है, इसीलिए लोग कुर्ते पजामे के साथ शेरवानी ख़रीदना भी पसंद करते हैं। जहां पना के इस शोरूम में आपको खूबसूरत शेरवानी का एक बेहतरीन कलेक्शन दस्तयाब हो जाएगा। दोस्तों, मोहम्मद कैप मार्ट के जहां पना शोरूम के अंदर एक ही छत के नीचे आपको लेटेस्ट डिज़ाइन में कुर्ते पजामे की, पठानी सूट्स की, बच्चों के लिए ख़ास तौर से शेरवानी में ख़ास तौर से आपको न जाने कितनी अनगिनत वैरायटीज़ मिल जाएंगी। आप यहां पर देख सकते हैं कि कुर्ते पजामे का एक बेहतरीन कलेक्शन यहाँ पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से मंगाकर जमा किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नेचुरल वाइट के ऊपर ये सदरी ट्राई की गई है और इसको राजनीति कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ईद की नमाज के लिए ज़ेब तन किया है और इस तरह के मुख्तलिफ जो ड्रेसेस हैं यहाँ पर उसके बारे में आपको बताएंगे इसाक बुखारी साहब। राजनीति सेट की मखसूस खासियत यह होती है कि उसमें थोड़े थोड़े जो टचअप्स होते हैं ना, उसमें ड्रेस की खूबसूरती और उभर के आती है। नॉर्मल कुर्ते पे आप वेस्ट कोट भी पहन सकते हैं, उसकी गेटअप और कंप्लीट राजनीति सेट के गेटअप में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जैसा कि आपने डिस्प्ले आइटम्स हमारी देख सकती हैं, काफ़ी कलरफुल पठानीज़ हैं, काफ़ी अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ राजनीतिज़ हैं, अलग अलग वाइट्स का कलेक्शन है, वेरियस वेस्ट कोट्स की कलेक्शन है। और ये साल मखसूस रमज़ान में अगर आप जहाँ पना में स्टेप इन करेंगे, जब आपको राजनीति में खुसूसी अलग अलग मल्टी कलर्स और फैशन के हिसाब से अच्छे और आला दर्जे के मलबूसात मिलेंगे आपको। ये देखिए नाजरीन, हमारे हैदराबाद के मशहूर एक्टर मिस्टर KB जानी साहब जहाँ पना के कॉस्ट्यूम में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं और ईद की नमाज़ के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और उनके बाजू में आरिफ साहब भी सुना माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, खुश लिबास में, जहाँ पना की खुश लिबास में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो दोस्तों, ये था प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है का ट्विन सिटीज़ से हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह कल एक नए शहर के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। अपने मेज़बान आरिफ मोइन को इस वादे के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।